के सौदागरों को, नशेड़ियों को। हम लोगों को रात में जाने में आने में बहुत ज्यादा डर रहती है। यहाँ पे अपनी जान का खतरा है हम लोगों को यहाँ पे। उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर में नशेड़ियों का आतंक इतना बढ़ गया है कि महिलाओं ने अपनी रक्षा के लिए खुद ही मोर्चा खोल दिया है। महिलाओं ने रात के समय ही नशेड़ियों को सबक सिखाने के लिए जंगल में कॉम्बिंग करना शुरू कर दिया है। छेड़खानी की घटनाओं से परेशान आकर महिलाओं ने अपना दुर्गा रूप धारण कर लिया है। हाथों में डंडे और दराती लेकर खुद ही नशेड़ियों को रोकने के लिए उन्हीं के इलाके में निकल गई हैं, जहां नशेड़ियों का जमावड़ा लगा रहता है। महिलाओं ने जंगल से निकलने वाले बरसाती नाले के पास टेंट लगा दिया है। हमने जो ये धरना प्रदर्शन किया है यहाँ पे नशे के लिए किया है। यहाँ पे नशे का जो आतंक बढ़ा हुआ है बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और हम लोगों को रात में जाने में आने में बहुत ज़्यादा डर रहती है। यहाँ पे अपनी जान का खतरा है हम लोगों को। यहाँ पे हम जब घर से निकलते हैं तो हमारे पीछे कमेंट करते हैं लोग कि हमारे ड्रेस को लेके, हमें देख के हम एक हाई प्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं, बाहर ड्यूटी करते हैं। हॉस्पिटल में ड्यूटी करती हूँ और अदरवाइज़ मैं होम विजिट करती हूँ, पेशेंटों की सेवा करती हूँ बहुत ज़्यादा। मैं उसमें बहुत अच्छे से काम करती हूँ। तो मैं 9 साढ़े 9 बजे के बाद मैं जब घर से आती हूँ या ड्यूटी से जाती हूँ घर को 9 बजे या 8 बजे मेरी टाइमिंग होती है जाने की आने की, तो उस टाइम मैं ड्यूटी से आती हूँ। तो यहाँ पे लोग ऐसे मतलब इतने गंदे मतलब कमेंट करते हैं कि पीछे से कि सुनने वाले का दिल दहक जाता है। हमारा आत्मसम्मान है भैया, हमने खुद कमाया है, हमारे आत्मसम्मान को कोई ठेस कैसे पहुँचा सकता है। हल्द्वानी में महिलाओं का ये रूप देखकर सवाल यही है कि आखिर महिलाओं को खुद ही नशेड़ियों से बचने के लिए जंगल में कॉम्बिंग क्यों करनी पड़ रही है। पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है, चलिए बताते हैं। हल्द्वानी के काठगोदाम थाना क्षेत्र के जवाहर ज्योति दमुवाढुंगा में हालात बद से बदतर हो गए हैं। अंधेरा होते ही नशेड़ियों का जमावड़ा लग जाता है। नशेड़ी रास्ते से निकलने वाली महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और उन पर गंदे गंदे कमेंट्स करते हैं। हल्द्वानी शहर के कई इलाके शाम होते ही नशेड़ियों का अड्डा बन जाते हैं। शहर में नशे का कारोबार भी खूब फल फूल रहा है, जिससे परेशान होकर महिलाएं 4 दिन से लगातार धरना प्रदर्शन कर रही हैं। हल्द्वानी में आलम यह है कि हर तरफ नशेड़ियों का बोलबाला होता जा रहा है। अब आपको महिलाओं की जुबानी ही सुनाते हैं कि शहर में नशेड़ियों का कितना खौफ है। मेरे साथ ये दूसरी तीसरी बार हो गया है, क्योंकि यहाँ मोहल्ले की हमारे यहाँ की लेडीजें कैसी मैं बताती हूँ। इनके घर के पुरुष दारू पीते हैं, इनके घर के बेटे दारू पीते हैं। ये अगर हम उनके आगे बात करने के लिए जाते हैं तो हमारे मुंह को चुप कराते हैं कि चुप जाओ, इन्होंने पी रखी है। तो एक महिला का साथ अगर एक महिला नहीं देगी तो उसका साथ कौन देगा? कोई नहीं दे सकता। और अकेली महिला कहीं नहीं लड़ सकती है, कहीं भी नहीं लड़ सकती। और रात की बात होती है, हमारे आदमी है भाई, हमारे आदमी तो प्राइवेट जॉब करते हैं। रात को हमारे आदमी 10 बजे घर आते हैं, तो हमारे आदमी को हमें टेंशन रहती है कि हमारे चक्कर से हमारे आदमी को कोई ये गुंडे मवाली ये स्मैगे सूंघने का नशा करते हैं, कहीं पे रात बिरात पकड़ने, इसलिए हम चुप रहते हैं। और मेरी 2 बेटियां हैं, एक बेटी 13 साल की है, मेरी एक 7 साल की बेटी है। एक बेटी देहरादून रहती है, एक मेरे साथ में रहती है। मैं अपनी बेटी को, छोटी वाली को यहाँ पे नहीं रखा है। और हमारे दमुवाढुंगा की इतनी अर्थव्यवस्था इतनी खराब हो चुकी है कि नशेड़ियों ने यहाँ आए दिन लोगों को मारना पीटना, लूट पाट, हर घर में चोरी करना, हर मोहल्ले में एक चोरी होना। और पुलिस प्रशासन एक बार पकड़ के ले जाते हैं, फिर उनको छोड़ देते हैं। हम तो इतना परेशान हो गए, हम अपने छोटे छोटे बच्चों को भी कैसे संभालें। इन लोगों के जंगल से ये तो कभी किडनैप भी करके ले जाएंगे, यही डर लोगों के अंदर पैदा हो रखा है। और कितने बार पकड़ लिए हैं, फिर छूट जाते हैं। पता नहीं कौन उनको छोड़ने वाले हैं, कौन कैसे छूट रहे हैं, हमें समझ में ही नहीं आ रहा है। और लोगों को इतना, बुजुर्ग लोगों का, एक तो मित्रपुरम के एक बुजुर्ग भाई साहब हैं, उनकी तो आंखें फोड़ दी है उन्होंने, नशेड़ी ने। अब नशा तो हर चीज का। शहर में महिलाओं के साथ अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और अभद्र टिप्पणी जैसी घटनाएं आम हो गई हैं। ऐसे में इन महिलाओं के प्रदर्शन को सामाजिक कार्यकर्ता मनु गोस्वामी का भी साथ मिला है। मनु गोस्वामी ने आशंका जताई है कि अगर इन नशेड़ियों को समय रहते रोका नहीं गया तो हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी। मातृशक्ति नशे के विरोध में खड़ी हुई है। आक्रोश बहुत ज्यादा है, क्योंकि दिन प्रतिदिन दुष्कर्म के मामले, छेड़छाड़ के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। और ये मामले अगर नहीं रुके तो ये नशेड़ी घर में घुस के बेटियों को लेके उठा के ले जाएंगे, माँ बहन बेटियों के साथ घर में घुस के बलात्कार और अन्य घटनाओं को अंजाम देंगे।
और शासन प्रशासन कब जागेगा। और इस शासन प्रशासन का एक नियम ये होना चाहिए कि यार हम 4 दिन से यहाँ पर लड़ाई लड़ रहे हैं, यहाँ पर अभी तक कोई पुलिस तैनात नहीं हुई है। और आप देखोगे जंगल किनारे इतना सुनसान क्षेत्र है, इतना सुनसान क्षेत्र है, यहाँ पर नशा, स्मैक, चरस खुलेआम। 4 दिन से हमने धरना प्रदर्शन करा है, इसका विरोध करा है, तब यहाँ पर नशेड़ी नहीं आ रहे हैं। लेकिन मैंने ये आंदोलन करा है और इस विषय में मैंने शुरुआत करी है, तो मेरा कर्तव्य है कि मैं हर माँ बहन की बेटी की जो भी रक्षा करूँ। मेरे घर में भी बेटी है और हर घर में एक बेटी है। हर मोड़ पर एक नशेड़ी भेड़िया खड़ा है, तो उनके खात्मे के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए, उनको गिरफ्तार करने का हम मांग उठा रहे हैं। अगर आज हम चुप हो जाएंगे तो हमेशा चुप हो जाएंगे। अगर आज एक आवाज़ दबेगी तो हर आवाज़ दबती रहेगी। मनु गोस्वामी ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कई बार शिकायत करने पर नशेड़ियों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। शहर में लगातार नशे का कारोबार बढ़ता जा रहा है। मनु गोस्वामी ने आगे कहा कि अगर जल्द ही कुछ नहीं किया गया तो हम अपनी रक्षा के लिए डंडे और दराती लेकर आएंगे। और आपने देखा है शासन प्रशासन कितना कहाँ पर काम करता है। आप देखो ना, अंकिता हत्याकांड हुआ, क्या हुआ उस मामले का, माँ बाप रो के बैठ गए। लेकिन हम जागरूक हुए, हम नहीं सोचते हैं किसी बेटी के साथ बलात्कार हो, किसी बेटी के साथ छेड़छाड़ हो। और प्रशासन के लिए आज हमने एसपी सिटी साहब को ज्ञापन दिया और उनसे बोला है कि अगर 2-4 दिन में यहाँ पर पुलिस तैनात नहीं होती, हम लगातार रात में यहाँ पर बैठेंगे और ये हमारा जागरूकता अभियान है और इसके विरुद्ध हम रोडों में भी उड़केंगे। और अभी खाली हाथ खड़े हुए हैं, लेकिन कल से दराती और डंडे भी हाथ में होंगे अपने आत्म रक्षा के लिए, क्योंकि पुलिस प्रशासन तो 1 घंटे के बाद आएगा, कोई शासन प्रशासन 1 घंटे बाद ये लिए। लेकिन हमें ये कदम नहीं उठाएंगे तो नशेड़ी हमारे सर में बैठेंगे। नशेड़ी जो स्मैकी है हमारी माँ बहनों के साथ गलत काम कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पर ना कोई सीसी कैमरा है, ना यहाँ कोई उजाला है, लेकिन ये दिन प्रतिदिन घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। सबसे ज़्यादा जो डर है वो स्मैक के नशे में हो रहा है, लेकिन हमें माँ बेटियों को सुरक्षित रखना है। हल्द्वानी के कई इलाकों में हालात ये हो गए हैं कि महिला और बच्चियों को घर से निकलने में डर लग रहा है। हालात ये हैं कि शाम के समय कोई ऑफिस से अकेले अपने घर जाने में भी डरता है। कई बार विरोध करने पर नशेड़ी हमलावर हो जाते हैं। इन घटनाओं को लेकर स्थानीय लोग कई बार पुलिस से शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसके बाद मजबूरन जंगल किनारे टेंट लगाकर महिलाएं निश्चितकालीन धरने पर बैठ गई हैं। ऐसे में देखना होगा कि महिलाओं के खुद ही एक्शन में आने के बाद पुलिस अब किस तरह का कदम उठाती है। पीड़ित महिलाओं की पुलिस से शिकायत है कि पुलिस आरोपियों पर कार्रवाई नहीं कर रही है, इसलिए नशेड़ियों के हौसले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।